Jai Hind students, this video for class 9th, lesson number 10, organs of the government. In this video, we will study about the organs of the local self-government. पीछे के सारे जो वीडियोस है उसमें हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, रिगार्डिंग अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा, राज्यसभा, और ये सारी जो बातें हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस वीडियोस. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानिक स्वराज्य का हमारा जो इकाई जो मतलब जो इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. इसके अंदर हम 3 सेक्शन में पढ़ेंगे. सबसे पहले ये रूरल एरिया का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरीके से जो ग्रामीण प्रदेश में काम करता है. देन आफ्टर द अर्बन एरिया, शहरी प्रदेश के अंदर किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है. एंड देन आफ्टर द जुडिशरी सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द रूरल एरिया ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो सबसे पहले आपको मालूम है हमारा संविधान आता है कि हमारे जो 3 सेक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लेकिन संविधान सबसे ऊपर है. संविधान से बाहर कोई भी इंस्टीट्यूशन से ना तो रूल्स बना सकता है ना तो उसको इंप्लीमेंटेशन करवा सकता है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द संविधान इज द फर्स्ट. फिर इसके बाद हमने पढ़ लिया सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, जो लोकसभा, राज्यसभा और उसके बारे में हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारा हमने पढ़ लिया सेंट्रल गवर्नमेंट. देन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, दैट इज एग्जीक्यूटिव्स. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. इन 1992 पूरे भारत के अंदर पंचायती राज सिस्टम है वो एस्टैब्लिशमेंट कर दी गई इन 1992. पंचायती राज जो ब्रिटिशर्स ने ये जो प्रथा थी वो तोड़ दी थी. ये हमारी सिस्टम भारत की सबसे पुरानी जो न्याय जो एक हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, पंचायती राज, सदियों से, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो, मिडिवल पीरियड हो, ये जो सिस्टम थी वो चल रही थी. लेकिन ये सिस्टम को सबसे पहली बार तोड़ा ब्रिटिशर्स ने हमारी पंचायती व्यवस्था तोड़ दी. ब्रिटिशर्स ने हमारी न्याय व्यवस्था को तोड़ दिया और उन्होंने अपनी सिस्टम को इंप्लीमेंटेशन कर दिया. लेकिन आजादी के बाद हमने वापस से ये पंचायती सिस्टम जो थी, पंचायती राज एस्टैब्लिशमेंट इन अवर नेशन, because from the single hand it is not possible to control all over the nation from the single hand, from the central government or from the state government. कि भारत के छोटे से छोटे गांव को एक ऊपर से लेवल से कंट्रोल करना या तो चलाना बहुत ही मुश्किल है. इसलिए हमने अपनाया फेडरेशन टाइप ऑफ द गवर्नमेंट. हमने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया, हमने पावर का विकेंद्रीकरण कर दिया, उसको हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इसके लिए ये बन गया हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर दिया है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स मतलब जो इलेक्शन से आते हैं, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, वो लोग 5 इलेक्शन में खड़े रहते हैं और जीत जाने के बाद 5 साल अपने जो गवर्नमेंट बना, दैट इज अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. दूसरे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स, जो अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेकर, एग्जाम पास करके, इंटरव्यू देकर और बहुत ही स्ट्रगल मेहनत करके बनते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स. तो इस प्रकार के जो पंचायती राज के अंदर द 3 टाइप्स ऑफ द लेयर्स, पंचायती राज के अंदर 3 प्रकार की जो सिस्टम है वो आप जानते हो. एक है ग्राम पंचायत, एक है तालुका पंचायत और एक है डिस्ट्रिक्ट पंचायत. तो ये जो सिस्टम है पंचायती राज के अंदर 3 लेयर्स है. पंचायती राज के अंदर ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत. अभी हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के जो इलेक्शन में खड़े रहते हैं और लोग उनको वोट देते हैं, बाद में वो हेड बनते हैं. तो गांव से लेकर हमारे जो पार्लियामेंट तक, पार्लियामेंट की ऑलरेडी हमने सिस्टम पढ़ लिया. पार्लियामेंट में 545 मेंबर्स होते हैं, उसका एक स्पीकर होता है, फिर पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो जो एडमिन जो होते हैं वो सारा पढ़ लिया. सेम एज इट इज सिस्टम, इट इज इन द पंचायती राज. तो हमारा छोटा सा गांव से लेकर
पूरा जो देश है एक ही सिस्टम से चलता है, सिर्फ नाम अलग अलग है। वहां पे लोकसभा है, यहाँ पे ग्राम सभा है। वहां के इलेक्शन के अंदर भारत के सारे लोग उसमें वोटिंग करते हैं। जब लोकसभा का इलेक्शन होता है 18 ईयर्स अबाउ, ग्राम सभा के इलेक्शन के अंदर गांव के सारे सदस्य वोटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल रामपुर नाम का कोई विलेज है, वहां पे इलेक्शन है, तो उस गांव के सारे जो मेंबर्स है वो इलेक्शन के अंदर वोटिंग करेंगे। हम लोकसभा का वोटिंग करके हम अपॉइंट करते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर, और इस तरीके से लोकसभा बनती है। तो सेम ऐसे ही जो ग्राम सभा बनती है यहाँ पे, और ग्राम सभा का हेड होता है वो होता है सरपंच, और उनकी सारी जो उनके जो मेंबर्स होते हैं उसको बोलते थे मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। जहां पे पार्लियामेंट के अंदर होते हैं एमपी, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो यहां पे होते हैं मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। तो ये हो गया आपका ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, दैट इज अबाउट द ग्राम पंचायत। नेक्स्ट उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव यहां पे हम पढ़ लेते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे यहां पे होते तलाटी कम सेक्रेटरी। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जैसे मैंने बताया कि भाई तलाटी बनने के लिए 12th स्टैंडर्ड पास मिनिमम जरूरी है। फिर एक कॉम्पिटिटिव एक एग्जाम आती है, उस एग्जाम के अंदर मेरिट पास होकर मेरिट में आना जरूरी है, और उसके बाद बनते हैं तलाटी। तो गांव के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाने का काम जो करते हैं वो है तलाटी कम सेक्रेटरी। सो दिस रिगार्डिंग अबाउट द ग्राम पंचायत। ये जो पोस्ट है वो होती है रिटायरमेंट तक जाते हैं वो, उनको यहाँ पे कोई भी चेंज हो जाए, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाए, पूरा सिस्टम यहाँ पे वोटिंग जो है वो उससे कोई लेना देना नहीं होता है। उनका जो काम है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो या तो चाहे कोई भी पक्ष हो या कोई भी प्रकार का हो, लेकिन उनका जो काम है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, डेवलपमेंट का काम करना है उनको, और वेलफेयर, पीपल ऑफ वेलफेयर का काम करना है। और ये लोग अपनी रिटायरमेंट एज तक काम करते हैं, 58 या 60 जो भी उनकी रिटायरमेंट एज है वहां तक काम करते हैं। ये लोग 5 साल तक काम करते हैं। 5 साल के बाद आफ्टर चेंजिंग इलेक्शन हो जाता है, तो ये है पंचायती राज। फिर उसके लेवल बहुत सारे विलेजेस, फॉर एग्जांपल रामपुर नाम का विलेज है, फिर एक धर्मपुर है, ऐसे करके 10-15 ऐसे विलेजेस हो गए। तो ये वो विलेजेस का एक बन जाता है तालुका, और तालुका के अंदर एक उसका सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एंड दैट इज द तालुका पंचायत। तो फिर एक उसका एक इलेक्शन आता है तालुका पंचायत का, एक छोटे से गांव का हमने पढ़ लिया। अभी ये सारे जितने भी, फॉर एग्जांपल कि कोई एक तालुका है, कोई एक छोटा सा सिटी है, और उस सिटी के अंदर बहुत सारे विलेजेस वो इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो होता है तालुका पंचायत का इलेक्शन। वो इलेक्शन के अंदर उस तालुका के अंदर जितने भी गांव है, 10, 12, 15 जितने भी गांव है, वो सारे गांव उस इलेक्शन के अंदर वोटिंग करेंगे इन द तालुका पंचायत, और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, अपना एक लीडर वहां पे वो लोग चुनेंगे, और उस लीडर को बोलते थे प्रेसिडेंट ऑफ द तालुका पंचायत। यहाँ पे सरपंच हो गए, तो फिर यहाँ पे हो गए प्रेसिडेंट ऑफ तालुका पंचायत, हम उसको तालुका प्रमुख भी कहते हैं, और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, और बाकी के सब होते हैं मेंबर्स ऑफ द तालुका पंचायत। तो इस तरीके से बनती है तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर तालुका पंचायत, और इस तरीके से वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क करते हैं। यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं TDO, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पे तलाटी विलेज लेवल पे, और तालुका लेवल पे होते हैं TDO, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं वो भी एक बहुत ही क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट है। उसके लिए भी ग्रेजुएशन पास, उसके लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, GPSC की एग्जाम पास करना जरूरी है, और उसके बाद मेंस, प्रीलिम, इंटरव्यू, और उसके बाद ये ऑफिसर्स बनते हैं तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये हो गया आपका तालुका पंचायत। नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। बहुत सारे तालुका मिलकर बनता है एक डिस्ट्रिक्ट, कि जैसे कोई हिम्मतनगर तालुका हो गया, कि अलग अलग प्रकार के जो तालुका है, बहुत सारे ऐसे जो तालुका है, 4, 5, 7, 10, 15 ऐसे। सबसे ज्यादा जो है वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसको सब 11 से 12 जो तालुका है, तो बहुत सारे जो तालुका है वो बनकर एक बन जाता है डिस्ट्रिक्ट, जिला जिसको हम बोलते हैं। तो जिला लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला सदन,
और एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत का भी एक इलेक्शन होता है। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के इलेक्शन के अंदर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए सारे गांव और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए सारे तालुका, ये सारे जो लोग हैं उस इलेक्शन के अंदर वोटिंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत का। ये सारे इलेक्शन आफ्टर 5-5 साल के बाद आते रहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत और उसके डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर सब लोग अपना एक लीडर चुनते हैं जिसको बोलते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और उसका एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और उसके मेंबर्स होते हैं मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। और इस तरीके से ये पूरी जो पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव्स है वो अपनी एक टीम बनाते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पे सामने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं डीडीओ, जो हेड होता है उसको बोलते हैं डीडीओ, शॉर्ट फॉर्म डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके लिए भी ग्रेजुएशन, जीपीएससी और बहुत सारी उसके अंदर मेहनत होती है, बहुत मेंस, प्रीलिम, इंटरव्यू, और बाद में ये ऑफिसर बनते हैं डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर ये होते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। तो ये हो गया हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और 1992 से ये पूरे भारत के अंदर इंप्लीमेंटेशन कर दिया गया। आज छोटे से गांव से लेकर कोई भी प्रदेश जो है वो कोई रूलर के अंडर में नहीं है, कोई पर्टिकुलर पर्सन के अंडर नहीं। एक छोटे से गांव से लेकर ये पूरा जो देश है वो कोई हेरिडेटरी पोस्ट से नहीं चलता, कोई वंश परंपरागत शासन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक भारत का कोई भी छोटा गांव है वो एक डेमोक्रेसी से चलेगा। दैट इज द मैसेज ऑफ द पंचायती राज, कि वहां गांव के सरपंच है, वो सरपंच कौन डिसाइड करेगा, तो गांव के लोग, इलेक्शन होगा, वोटिंग होगा, और सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे वो गांव का सरपंच बनेगा, वो ग्राम सभा बनाएगा और अपने मेंबर्स बनाएगा। तो छोटे से गांव से लेकर पूरा जो देश है पार्लियामेंट, एक ग्राम सभा से लेकर हमारे लोकसभा, एक ही सिस्टम से चलते हैं। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। इसको बोलते हैं कि भारत संपूर्ण लोकशाही राष्ट्र है। दैट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्पेशल फॉर द रूरल एरिया, जो ग्रामीण एरिया के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तालुका पंचायत एंड ग्राम पंचायत। तो ये जो सारी जो सिस्टम है वो बताई गई है फ्रॉम द पंचायती राज। नेक्स्ट रिगार्डिंग अबाउट द अर्बन एरिया, शहर के अंदर किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो भी हम पढ़ लेंगे। तो 74 amendments of our constitution. Amendment, you all of you know what is the amendment. Amendment that means a process to change in the constitution, जिसको बोलते हैं हम amendment. तो 74 नंबर का amendment करके एक बनाया गया अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर जो ऐसे जो मेनली है वो 3 पार्ट है। कोई एक छोटा सा कोई शहर है, कोई स्मॉल टाउन, स्मॉल सिटी है जिसको हम बोलते हैं म्युनिसिपालिटी। जैसे कोई जूनागढ़ ले लो, हिम्मतनगर ले लो, या कोई इस प्रकार का जो कोई शहर मोड़ासा है, तो वहां पे लगता है म्युनिसिपालिटी। जो छोटा सा शहर जो है दैट इज द म्युनिसिपालिटी। फिर उससे बड़ा जो शहर है दैट इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे अहमदाबाद है, बड़ौदा है, सूरत है, ये राजकोट है, दैट इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसको लगता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और एक तीसरा है महानिगम नगर पालिका, महानगर मेगा सिटी निगम, जिसको हम मेट्रो सिटी या मेगा सिटी, बड़े शहर जैसे होते हैं, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कलकत्ता है, तो ये जो है उसको मेगा सिटी, मेट्रो सिटी बड़े। तो इस तरीके से मेनली उसके 3 पार्ट है, एक म्युनिसिपालिटी, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एक मेगा सिटी, जिसको अभी फिलहाल ही उसको एक दर्जा दिया गया कि भाई किस तरीके से कॉर्पोरेशन अभी मेगा सिटी में कन्वर्ट होता है। तो ये है अर्बन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो शहरी जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो है। तो म्युनिसिपल, सबसे पहले म्युनिसिपालिटी, तो म्युनिसिपालिटी का इलेक्शन होता है हर 5 साल के बाद, और वो इलेक्शन के अंदर उस शहर के लोग, सिर्फ जिस म्युनिसिपालिटी, जिस शहर का जो इलेक्शन होता है उस शहर के लोग ही उसके अंदर वोटिंग करते हैं और एक अपना उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द म्युनिसिपालिटी, फिर उनका एक वाइस प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ द म्युनिसिपालिटी। तो इस तरीके से एक उनकी पूरी एक
टीम बनती है, यूनिट बनती है इन द म्यूनिसिपालिटी। फिर यहां पे होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे फॉर एग्जांपल अहमदाबाद, हम जिसको बोलते हैं एएमसी, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो शहर है उसका आगे का जो अल्फाबेट है वो लगा देते, जैसे बीएमसी है, एएमसी है, या तो फिर वीएमसी है, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एसएमसी सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जो सिटी है उस सिटी का आगे का जो अल्फाबेट लगा देते हैं। फिर उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें भी हर 5 साल के बाद इलेक्शन आता है, और वो इलेक्शन के अंदर सब उस शहर के लोग, फॉर एग्जांपल के भाई फिलहाल अभी नवंबर के अंदर अभी आने वाला है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन। लास्ट हुआ था 2015 में, तो अभी 2020 में, नवंबर 2020 में उसको 5 साल खत्म हो रहे हैं। तो यहां पे अभी होने वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन। वो इलेक्शन के अंदर अहमदाबाद सिटी के जो लोग हैं, फिर यहां पे बड़ौदा सिटी के लोग आगे वोटिंग नहीं कर सकते। वोटिंग का भी एक रूल्स ऐसा नहीं, 18 ईयर्स अबाउ सब लोग, लेकिन उस इलेक्शन कौन सा इलेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, कि वो अर्बन लोकल सेल गवर्नमेंट है, रूरल लोकल सेल गवर्नमेंट है, लोकसभा का है, राज्य स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अहमदाबाद शहर के जो लोग हैं वहां पे परमानेंट एड्रेस अहमदाबाद, वोटिंग आईडी के अंदर उनका अहमदाबाद का एड्रेस है, और वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है। जो लोग, वो लोग यहाँ पे वोटिंग करेंगे और अपने लीडर्स को चुनेंगे, और उस लीडर्स को उस एरिया के बोलते हैं कॉर्पोरेटर्स। ये वर्ड आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल कि भाई ये एक्स पर्सन है, वो ये एरिया के कॉर्पोरेटर है। कॉर्पोरेटर इज अ वेरी फेमस वर्ड इन द सिटी। तो कॉर्पोरेटर्स हम बनाते हैं, और उनके जो हेड होते हैं उसको बोलते हैं मेयर। यहाँ पे एक अलग ही पोस्ट होती है, दैट इज द मेयर। बड़े शहरों के अंदर होते हैं मेयर, लेकिन ये जो मेयर है वो बदल जाते हैं 2 या 2.5 साल के अंदर अंदर। द मेयर जो पोस्ट है वो बदलती है, 5 साल से पहले वो पोस्ट बदल जाती है। तो कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन जो होता है उसके अंदर से बनते हैं कॉर्पोरेटर्स। यहाँ पे भी सेम होता है, महानिगम के अंदर मेयर्स होते हैं एंड कॉर्पोरेटर्स होते हैं। तो ये है हमारा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इन लोगों का काम क्या है? दूसरा यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, दैट इज द एग्जीक्यूटिव्स। ये सारे जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि लोकल सेल गवर्नमेंट के अंदर के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव तलाटी, टीडीओ और डीडीओ। तो शहर के अंदर होते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर। शहर के जो अंदर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, दैट इज द म्युनिसिपल कमिश्नर, और वो एक होते हैं आईएएस ऑफिसर होते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर। आईएएस ऑफिसर के कैटेगरी के जो पोस्ट जो होती है वो, उसके लिए यूपीएससी की एग्जाम, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यूपीएससी जीपीएससी। तो यूपीएससी पास करके कलेक्टर बनते हैं, और कलेक्टर बनने के बाद पहले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर बनते हैं। फिर उसके बाद जब एक्सपीरियंस हो जाता है तब एक म्युनिसिपल कमिश्नर एक शहर के अंदर उसको एक पोस्ट दिया जाता है, उसकी कामगिरी को ध्यान में रखते हुए। फॉर एग्जांपल के जब ये कोरोना के अंदर हमारे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे वो थे जैसे विजय नेहरा। वो बहुत ही उनका काम जो था प्रशंसनीय काम किया था इन अहमदाबाद सिटी, लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ सम रीजन उसका ट्रांसफर हो गया, तो बीच में वो भी इश्यू हुआ था। तो ये है म्युनिसिपल कमिश्नर। तो म्युनिसिपल कमिश्नर, तो ये सारे जो कॉर्पोरेटर्स दैट इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स, उनका काम क्या है? तो उनका काम है कि जो भी अपना एरिया है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो तालुका हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो म्युनिसिपालिटी हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या चाहे मेगा सिटी हो, उनका काम है उस एरिया जो भी अपना डिपार्टमेंट है, चाहे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हो या चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स हो, उनको अपने अपने एरिया के अंदर फ्लाईओवर्स, रोड, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सिस्टम, ये सारे जो बेसिक नेसेसिटी है, कॉर्पोरेशन का काम यही है कि शहर के लोगों को पानी मिले, बिजली मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, मेडिसिन मिले, उनको ट्रांसपोर्टेशन का मिले, उनको अच्छे रोड मिले। जैसे बारिश के टाइम पे रोड टूट जाते हैं तो हम सीधा ब्लेम करते हैं कॉर्पोरेशन को,
कि ड्रेनेज सिस्टम बराबर काम नहीं करते तो कॉर्पोरेशन को, तो ये सारी सुविधाओं को प्रोवाइड करना वो काम है ये म्युनिसिपल सारे जो हमारे कॉर्पोरेटर्स है और जो भी ये पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव्स है उनका, साथ साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स है उनका भी काम है कि लीगली तरीके से सब कुछ प्रोवाइड करे हमको। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स जो है वो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स वो बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे पीपीए होता है कि पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं वो टैक्स कलेक्ट करते हैं पब्लिक का, पब्लिक से जैसे म्यूनिसिपलिटी टैक्स आता है, वाटर टैक्स आता है, हमारा अलग जो टैक्स लगते हैं वो आते हैं, वो टैक्स वो पे करते हैं और वो पे करने के बाद हमको सारी सुविधाएं हमको मिलती रहती है कि चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे रोड के ऊपर आई हुई जो लाइट्स जो है, रोड है, रास्ते है, ड्रेनेज सिस्टम है, फ्लाईओवर है, अंडर ब्रिज है, वॉट एवर दैट इज द फैसिलिटी इज द प्रोवाइडेड बाय दिस द कॉर्पोरेशन, दैट इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसकी एक शॉर्ट नोट भी है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानिक स्वराज्य जो संस्था जिसको हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानिक स्वराज की ये संस्था है और इसके लिए होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन भी दो होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमीशन होता है वो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाता है। जो भी इलेक्शन जो है वो स्टेट गवर्न इलेक्शन कमीशन है, उसके अंडर में ये सारे हर 5 साल के बाद इलेक्शन ये होते रहते हैं। तो इंडिया ऑलवेज इलेक्शन के मोड पे ही रहता है, जैसे अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं, फिर उसके बाद यूपी में आएंगे, फिर उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन आएगा, अभी फिलहाल चल रहा है कॉर्पोरेशन का इलेक्शन। तो हर टाइम पे हर मंथ में कोई ना कोई हमारे देश के अंदर इलेक्शन चलते रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। एक दूसरी भी अभी एक बात हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन साथ में करवाना, जिसकी वजह से टाइम भी बचेगा, खर्चा भी बचेगा, जिसकी वजह से राजनीति भी कम होगी और काम अच्छे तरीके से स्मूथ होगा। तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स with coordination, with the work of the coordination, it is the necessary with the work of coordination for the smooth government। देश को अगर स्मूथ तरीके से चलाना है, बहुत ही उसको लीगलाइज और बहुत ही उसको अच्छी तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो ये जो दोनों है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, उनका कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों की आपस में नहीं बनती, ये उनको फंसाने की कोशिश करे, ये उनको फंसाने की कोशिश करे, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है जनता का, देश का, समाज का। ना काम होते हैं बराबर, ना टाइम पे कोई रोड बनते हैं, ना रास्ते बनते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी मिलती है सबको, ना एजुकेशन सिस्टम अच्छी तरीके से चलता है, ना मेडिकल सिस्टम अच्छी तरीके से चलता है। तो ये दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। ज्यादातर ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से वो अपनी राजनीति करने में ही और अपने कुर्सी और अपने जो पोस्ट है और अपने पावर को बचाने के लिए ज्यादातर इन लोगों के साथ वो कुछ ना कुछ ऐसे इस प्रकार के जो कांड करते रहते हैं। लेकिन ये दोनों का आपस में मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाना वो बहुत ही जरूरी है हमारे देश के अंदर, जो नहीं हो रहा है हमारे देश के अंदर, कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स एक दूसरे के राइवल्स के जैसे ही काम करते हैं। इन दोनों को, ये दोनों ही हमारे जो जनता की, ये दोनों ही एक जनता का सेवक है और एक जनता का नौकर है। ये ऑफिसर्स है वो जनता के ये सारे नौकर है जो सर्विस करते हैं, ये हमारे जो जनता के सेवक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि प्रधान सेवक, तो ये सारे वो जनता के सेवक है, ये सारे जनता के नौकर है। तो ये अगर अपने आपको जनता का सेवक, जनता का नौकर मान के काम करे देश के अंदर, तो ये देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से चल सकता है। 130 करोड़ की आबादी है और सोचो कि भी अच्छी तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाए हम तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं हमारे देश के अंदर। सो इट इज अ वेरी नेसेसरी टू कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स। आपके लेसन का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द जुडिशरी सिस्टम। हालांकि ये जो है उसके लिए लेसन नंबर 11 दैट इज सेपरेट ऑफ द लेसन नंबर 11 द इंडियन जुडिशरी, लेकिन ये लेसन के एंडिंग में जुडिशरी सिस्टम का थोड़ा
डिस्क्रिप्शन दिया गया है शॉर्ट के अंदर। तो हमने देखा अभी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या है, तो एक हो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे जुडिशरी है वो दोनों से अलग रखी गई है, क्योंकि हमने जैसे देखा कि उनका इंटरफियर यहाँ पे ज्यादा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव में। ये जो सारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर उनका इंटरफियर ज्यादा होता है। वो अनपढ़ लोग भी आईएएस ऑफिसर्स के सामने जो लोग है वो अपना पावर दिखाते हैं, ऐसा हमारे अंदर सिस्टम के अंदर है। तो मतलब ये जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे में के अंदर इंटरफियर करते हैं, और इसकी वजह से काम भी बहुत हमारे देश के अंदर लेट होते रहते। लेकिन जुडिशरी सिस्टम जो है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम देखें कि ये है लेजिस्लेचर, ये एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशरी, तो जुडिशरी डिपार्टमेंट को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से उसको अलग रखा गया, दैट इज सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, बिकॉज द एनी ऑफ this person, that is do not disturb the judiciary system, do not interfere in the judiciary system। आपने बहुत सारे ऐसे मूवीज में देखा होगा कि कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई कॉर्पोरेटर है, कोई सरपंच है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, वो पुलिस स्टेशन या तो कोई ऑफिसर को फोन करके बोलता है कि भाई मेरा आदमी है उसको छोड़ दो, या तो अपना पावर का मिसयूज करता है। ऐसे बहुत सारे आपने मूवीज के अंदर देखा होगा। तो पॉलिटिकल जो सारे लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव्स के अंदर इंटरफियर वो करते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत सारा काम के अंदर रुकावट आती है। लेकिन कोई भी पर्सन जुडिशरी सिस्टम के अंदर इंटरफियर कर सकता नहीं है। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, प्राइम मिनिस्टर भी जुडिशरी के सिस्टम के अंदर इंटरफियर कर सकते नहीं, उसको एक सेपरेट बनाया गया। Because the judge can give that judgment without any favor, without any fear। कोई डर के बिना, कोई लालच के बिना, कोई फेवरिज्म करे बिना, कोई ग्रुपिज्म किए बिना वो अपना जजमेंट दे सकता है। अदरवाइज ये लोग डिस्टर्बेंस, अगर उनके पास पावर होता है अभी जज को ट्रांसफर करना, जज को सस्पेंड करना, अगर उनके ये पावर्स अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास होते तो वो शायद जज जो है वो अपने काम कर सकते, अपने तरीके से काम नहीं कर सकते। जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर अपने ऑनेस्टी के बलबूते पर काम करना चाहे, लेकिन कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं उनके पास पावर है कि भी उसका ट्रांसफर कर दे, उसको सस्पेंड करे, उसको डिसमिस करे, उनके पास पावर है। इसलिए कभी कभी ये जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जीक्यूटिव्स है वो उनके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंडर प्रेशर में वो लोग काम करते हैं। लेकिन जुडिशरी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जुडिशरी डिपार्टमेंट इज अ सेपरेट, ये सेपरेट है। इनका ना तो कोई इंटरफेयर चल सकता है, ना तो ये लोग इनको सजेशन भी नहीं दे सकते, भाई आपको ऐसा करना चाहिए। अदालत को कोई सजेशन नहीं दे सकता, अदालत जो है वो अपनी तरीके से काम करता है। तो ना तो गाइड दे सकता है, ना गाइडलाइंस दे सकते हैं, ना सजेशन, ना पावर्स उनके पास है उनके ट्रांसफर करने के, ना उनको सस्पेंड करने के। सो द जुडिशरी सिस्टम इज इंडिपेंडेंस, that is the separate, so independence judiciary system in our nation, because the judge can give that judgment without any favor, without any fear। ये खास टॉपिक है जुडिशरी सिस्टम का। हमारे देश की जुडिशरी सिस्टम हम डिटेल में पढ़ेंगे लेसन नंबर 11, इंडियन जुडिशरी सिस्टम, जो टॉप से लेकर बॉटम तक जाती है, दैट इज अ टॉप, बॉटम से लेकर जो टॉप तक जाती है। बॉटम के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, बॉटम के अंदर जैसे डिस्ट्रिक्ट, जैसे तालुका कोर्ट आ गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गई, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट आ गई, और सबसे ऊपर जो है टॉप मोस्ट जिसको हम एपेक्स कोर्ट कहते हैं, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, जिसका डिसीजन फाइनल होता है, लास्ट होता है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी सिस्टम को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दो केसेस के अंदर डिवाइड किया गया है, क्रिमिनल केस एज वेल एज द सिविल केसेस। लूट, चोरी, मर्डर, मारामारी, लूटफाट, ऐसी जो है जिसके अंदर फिजिकली मेंटली इस प्रकार के जो नुकसान है उसको बोलते हैं क्रिमिनल केसेस, और जिसके अंदर है लैंड प्रॉपर्टी, ये जो सारे जो केसेस है दैट इज द सिविल केसेस। तो उसके भी कोर्ट जो है वो अलग अलग होती है, क्रिमिनल केसेस की और सिविल केसेस की। उसके भी बहुत सारे सेक्शन है, जैसे मैरिज कोर्ट है कि भी उसके मेट्रो कोर्ट आ गया, या तो इवनिंग कोर्ट आ गया, कि उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट आ गए। सो दीज ऑल वी विल डिस्कस
in lesson number 11, Indian judiciary. So here the lesson number 10, the organs of the government, is completed. Jai Hind.